एस्पेक्ट ऑफ इट, ये बहुत बेनिफिट्स देती हैं, राइट? कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, राइट? बट मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि वेदर आप रिलीजियसली आप इसको फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, बट मेक इट अ पॉइंट कि वंस अ वीक तो बिल्कुल आप इसे फास्ट करते हो, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू योर बॉडी and it can really do a very good healing to your body, right? So it's important that we surely do a little bit of this fasting part, but fasting only works when you eat the right things, okay? It will work totally adverse अगर आप इसमें कुछ भी खाओगे जो नहीं खाना चाहिए या which is not good for your health, then it is not going to work. However, so today we thought, why not, because Ramadan आ रहा है, तो क्या चीज़ें खानी चाहिए, how it's going to benefit your body, what are the things that you should eat. We thought of taking up this, right? And this applies to any fast that you do. जो भी फास्टिंग आप करते हो, हेल्दी चीज़ें ऑप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, right? So today I'm going to be calling upon one person who really I've seen, for years बहुत अच्छे से fasting भी करते हैं, and so let me call upon, let me just check. Humaira, can you just send in request to me? Yeah, she's put in. I'm good, Roma. Yes, Humaira. Hi, hello. How are you? Yes, all set. Good. Few more All set planning, for your preparing, preparations Ramadan? going on. 2 more days Yes. to go. If I know Humaira very well, Humaira is super organized, right? So she's going to make sure Absolutely, कि वो Roma. एकदम हर ease के साल तो साथ करते उसका हैं, अच्छे but से I want this Ramadan Ramadan to be much better than what it was last year. right? Yeah. Yes, I know. Every year you have been doing it, and I've seen your children. इतने छोटे हैं फिर भी वो बहुत अच्छे से करते हैं. Really proud of them. But maybe आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ कि आप किस तरीके की प्रिपरेशन करते हैं. And मुझे पता है कि with children morning is very hectic, है ना? एक तो बच्चे हैं, ऊपर से बाकी की चीजें, and things don't stop. ना तो ऑफिस स्टॉप होती है, ना तो बच्चों की स्कूल स्टॉप होती है, एग्जाम्स होते हैं, एवरीथिंग हैपेंस साइमल्टेनियसली, राइट? तो आप किस तरीके से इस चीज को बैलेंस करते हो, एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं, वो आपका क्या सजेशन रहेगा कि किस तरीके से उनको मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए. एंड मुझे पता है आप बहुत एक सक्सेसफुल और अच्छे हेल्थ कोच भी हैं, तो आपके टिप्स है ना will surely help people. So yeah, Roma, first of all, thank you so much for giving me such a wonderful opportunity, because I feel blessed कि इतनी अच्छी चीजें जो हम खुद कर रहे हैं, जो दूसरों के साथ शेयर करें, तो और ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ जाता है. एंड रमजान इज सच अ होली मंथ. हम सबको तो पता है कि इट्स अ मंथ ऑफ फास्टिंग, लेकिन यूजुअली वी एंड अप फीस्टिंग इन दिस मंथ. लेकिन एक्चुअली होना कैसे चाहिए कि रमजान का एसेंस ये है कि आपका सोल तो प्यूरिफाई होता है, बट एट द सेम टाइम योर बॉडी ऑल्सो गेट्स प्यूरिफाइड. जैसे राइटली यू सेड ना इन स्टार्टिंग के हील होती है बॉडी, है ना? लेकिन बॉडी को हील तभी होने को मिलेगा जब यू गिव इट समथिंग दैट इज हेल्दी एंड समथिंग दैट इज न्यूट्रिशियस, राइट? सही अच्छा न्यूट्रिशन जो डेंस मतलब अच्छी चीजें लेंगे तभी बॉडी हील होती है. मैंने तो हमेशा से आई कीप ट्राइंग एंड आई कीप मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर मी, क्योंकि बच्चों को हैंडल करो एंड पूरा सब कुछ मैनेज करके एट द सेम टाइम कीपिंग एवरीबडीज हेल्थ इंटैक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि रमदान इज नॉट जस्ट फॉर एडल्ट, हमारे पास बच्चे भी सब कुछ फास्ट फॉलो करते हैं. सो आई मेक इट अ पॉइंट कि उनके लिए सब कुछ आसान हो. एंड एज यू राइटली सेड रोमा, कि खाने में क्या करना चाहिए ताकि उनका फास्ट अच्छा हो, ताकि वो सारा मंथ अच्छे से फास्ट कर सके. दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन के थोड़े से हैबिट्स ऊपर नीचे अगर हो जाएंगे, हमारे खाने के हैबिट्स या हम किस तरह से सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, सो एवरीथिंग इंटरफियर्स. एंड सब कुछ अगर अच्छे से रहा तो योर हेल्थ इज गुड.
योर फास्टिंग इज गुड. और अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो एवरीथिंग गेट्स मेस्ड अप, यू नो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद सहर, द फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो हम सुबह में करते हैं. सहरी जी, यस रोमा, सहरी. जो सहरी कहते हैं ना, तो इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट मील. बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, बट अगर स्किप कर देंगे तो क्या होगा, द होल डे यू विल नॉट बी, एनर्जी लेवल्स तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, ब्लड शुगर लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं. एंड दिस इज द वे जहाँ पे आपकी एनर्जी क्रैश हो जाती है, एंड देन you'll not be able to do things as efficiently as you should be doing. तो व्हाट आई मेक श्योर कि हमारे घर में सबकी सहरी बहुत अच्छे से होती है. एटलीस्ट कभी समटाइम्स व्हाट आई डू के आटा जो होता है रोटी का, आई मेक इट इन द नाइट एंड आई स्टोर इट सो दैट सुबह में इट इज लाइक हैसल फ्री काम हो जाता है. एंड देन व्हाट फ्यू मोर थिंग्स लाइक ओट्स को सोक करके रख लो, थोड़े से नट्स को रेडी करके रख लो, या कुछ फ्रूट्स है जो आप ओट्स के साथ ले सकते हो, उसको रेडी करके रखो, है ना. एंड sometimes smoothies are also a very good in thing, because a good option, क्योंकि smoothies में जो healthy smoothies होती है, like पालक smoothies are very nice option, क्योंकि पालक helps in giving that potassium का boost, है ना, जो कि आपके दिन भर के एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करके रखता है. एंड इट गिव्स यू अ गुड लाइक स्टैमिना, ताकि आप दिन भर अच्छे से गुजारो, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे यू स्टिल लाइक आपके अंदर जान हो, है ना. तो ये ग्रीन स्मूदी इज वेरी नाइस ऑप्शन, जहाँ पे आई पुट सम ग्रीन एप्पल ऑल्सो अगर अवेलेबल है पालक के साथ, है ना. एंड उसके अंदर कुछ आप चिया सीड्स डाल सकते हो, सो दैट डाइजेशन अच्छा हो और अच्छे से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो. राइट. और हमारे पास और जो फ्रूट्स हो सकते हैं ग्रीन फ्रूट्स में, लाइक ग्रीन एप्पल तो हमने डाला, बट इन फ्यू प्लेसेस जहाँ पे ग्रोसरी बहुत अच्छी हो सकती है, तो यू कैन इवन इंक्लूड लाइक एवोकाडो डाल सकते हो अगर है अवेलेबल तो. अदरवाइज यू कैन पुट फ्लैक्स सीड, है ना. और इस तरह से उसके अंदर आप अच्छा सा एक क्रीमी स्मूदी बना के यू कैन हैव इट. अदरवाइज यू कैन हैव जवार की रोटी विद सम वेजिटेबल. एंड ऑमलेट इज हमारे पास सबका ऑमलेट फेवरेट है ना, बिकॉज ऑमलेट विद चीज is so good, and I would suggest कि सबको मतलब एग्स ना रखना चाहिए, because एग्स बहुत easily digest हो जाते हैं. It gives that protein का boost, और साथ में अगर चीज है, few vegetables if you put it inside, so it like completes your meal. तो इस तरह से that सुबह का खाना बहुत अच्छे से हो जाता है. और one secret that I follow in my family, क्योंकि बच्चे हैं हम सब हैं, और हम कितना भी अच्छा खाना खा लेंगे ना, तो वो एक छोटा सा गैप यूजुअली रह जाता है, दैट इज के न्यूट्रिशन का गैप. क्योंकि हम खाना किस तरह से ग्रो हो रहा है, क्या क्या हो रहा है इन दैट, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से गैप हो जाता है. सो आई प्रिफर रोमा कि ना बच्चों को थोड़ा सप्लीमेंटेशन दे दो, जहाँ पे उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे. थोड़ा हम लोग भी, वी आर ऑल्सो मी एंड लाइक हम एवरीबडी इन आवर फैमिली, आई गिव देम सप्लीमेंटेशन डायरेक्टली आफ्टर शेयर, so that वो दिन भर का जो भी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का, इट इज टेकन केयर ऑफ. So that's how our day starts. Yes. Wow. Lovely. Very nice. I feel, and I think omelette वगैरह वो थोड़ा फास्ट भी बन जाता है और हेल्दी ऑप्शंस रहते हैं, राइट. बिकॉज many people जो तला हुआ ये वो चीजें बहुत कुछ खाते हैं, बट आई थिंक ये चीजें आपको लंबे, बिकॉज देयर बी अ लॉट ऑफ प्रोटीन जो जाएगा, तो आपको लंबे समय तक वो थोड़ा फुल भी अच्छे से रखेगा और आपको हंगर पैंग्स नहीं होंगे. आई गेस दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई ऑमलेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. या ओट्स वगैरह भी उठाएंगे तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, और फास्ट भी हो जाता है. तो आजकल तो सोक्ड ओट्स वगैरह बहुत लोग यूज करते हैं, सो दैट इज समथिंग वेरी नाइस, है ना. एंड व्हाट डू यू डू लाइक शाम के वक्त जब आप लोग यू नो यूज इफ्तार राइट, इफ्तार इफ्तार का तो इट्स सच अ क्रूशियल टाइम, क्योंकि आपका पूरा दिन भर से कुछ नहीं खाते हो तो मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है. एंड दैट टाइम वी शुड स्पेशली ये ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारा खाना या ऑयली फूड या बहुत सारा जूस या ड्रिंक्स, ये सब चीजें इनटेक करने के बजाय आराम से यू शुड हैव लाइक 2 dates लेना, 2 glass of water
मे बी 1 ग्लास ऑफ वाटर से स्टार्ट करो आराम आराम से, एंड यू कैन हैव 1 फुल फ्रूट, है ना। ऐसे करके अगर स्टार्ट करते तो यू आर प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर द मील, डिनर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। अदरवाइज व्हाट आई हैव सीन, लाइक हम लोग के फैमिली में भी ऐसा ही होता था, और अभी भी बहुत सारी जगह पे होता है कि बहुत सारा तली हुई चीजें होती है, भजिए एंड समोसे एंड कचौरी एंड सो मेनी थिंग्स, यू नो, दीज आर कॉल्ड एज रमजान स्पेशल डिशेस। लेकिन इनको ना थोड़ा साइड में निकाल देंगे ना अगर, एंड इफ वी कीप आवर फूड सिंपल एंड इजी टू हैव, तो वो क्या होता है, आपके मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट नहीं करता है। सो दिस इज समथिंग दैट वी प्रैक्टिस, 2 dates, मे बी 1 or 2 fruits, ओके। और उसके साथ थोड़ा सा समटाइम्स वी हैव रूह अफ़ज़ा, थोड़ा रूह अफ़ज़ा और टैंग, सो इट लाइक कंप्लीट्स योर इफ्तार। उसके बाद वी हैव प्रेयर्स एंड देन वी आर लाइक रेडी फॉर द डिनर। या डिनर, यस। एंड व्हाट आर द ऑप्शंस जो आप डिनर में भी यूज करते हो? बिकॉज मुझे तो ये पता है कि इफ्तार मतलब बहुत सारी तली हुई चीजें वगैरह डिनर पे भी बहुत हैवी कर देते हैं, बट आई डू नो दैट यू नो यू एंड योर फैमिली बहुत ही हेल्दी ऑप्शंस ढूंढते हैं और हेल्दी ऑप्शंस रखते भी हैं सबके लिए। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट या आप रोमा, मतलब एब्सोल्युटली, डिनर क्योंकि ना टाइम पे ये क्या क्या टाइमिंग्स, चीजें सोच क्या के खा रहे करते हो, हो? कब खा रहे हो, और आपका फिजिकल एक्टिविटी क्या है, दीज 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जैसे डिनर का टाइम हो जाता है तो वी डोंट प्रोलॉन्ग इट, इमीडिएटली आफ्टर इवनिंग का प्रेयर, जो मगरिब का प्रेयर होता है, इमीडिएटली वी हैव अ डिनर, जो कि इशा की जो रात की नमाज होती है उससे पहले हमारा डिनर हो जाता है। And in dinner we have, it is for sure we should have some proteins, like chicken होता है, sometimes fish is very rare, but chicken या egg, this is always there, okay। और नहीं ये है तो I make sure कि थोड़ा पनीर होना चाहिए, so that वो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो, है ना। उसके साथ फॉर श्योर देर आर वेजिटेबल्स, या सैलड होता है या सूप होता है, समथिंग टू कॉम्प्लीमेंट दिस प्रोटीन। एंड for kids, we sometimes do with salads only, but kids के साथ अगर है तो कभी we make sure कि रोटी हो, it can be multigrain roti, it can be जवार का रोटी, any roti with some gravy, or it can be pulao, biryani, something with a gravy like that. So it's like very simple, and sweets होते हैं but not every day. So we make sure कि sweets का थोड़ा सा short जाए, because we all have sweet tooth. लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, not every day like, लेकिन कभी कभी we have some sweet like सूजी का हलवा, कभी गाजर का हलवा, so it's like balance, बहुत सारा नहीं, मे बी 1 or 2 morsels, थोड़ा 1-2 निवाले हो जाएंगे, so your craving is done, and that too not always, like once in a while, एक वीक में 2 बार, like that. ओके। एंड टेल मी वन थिंग, लाइक अगर कोई ऐसा बंदा हो कि मे बी इज गोइंग टू द जिम और समथिंग, या बहुत सारी एक्सरसाइज करता हो, तो वो हाँ इस रोमा, ये रमजान मंथ में किस तरीके से yes बैलेंस Roma, करते because we हैं, had और हाउ because I बैलेंस? guide so many people, और हमारी फैमिली में भी कुछ लोग हैं जो वेट लॉस करते हैं, वेट लॉस कर रहे थे एंड साथ में जिमिंग कर रहे थे, बट नहीं तो फिर अगर वेट लॉस नहीं भी कर रहे तो जिमिंग करते हैं, बिकॉज दे लाइक यूज टू इट ना, एंड दे हैव टू लाइक गो हैव देयर वर्कआउट्स आल्सो डन। तो व्हाट आई सजेस्ट कि जब हमारा इवनिंग का प्रेयर हो जाता है आफ्टर इफ्तार, so they can either have some protein like a chicken breast something, or a protein chicken breast with protein shake, है ना, so that उनका protein का requirement पूरा हो, and then they go for gym, and then after gymming then they can have they can come and have their dinner, you know. So like that protein shake is a must. I suggest them that thing, and with that they can have some little chicken or maybe fish. So what is this gives a good combination जहाँ पे उनको वो workout का जो भी वो लोग डिजायर कर रहे हैं, बिकॉज मसल बिल्डिंग होता है, एंड देन देयर इज सो मच ऑफ मसल का वेयर एंड टेयर, ये सब चीजें इज टेकन केयर ऑफ, एंड इस तरह से आप रमजान में भी वर्कआउट्स को बैलेंस कर सकते हैं। एंड द बेस्ट टाइम इज लाइक बिटवीन इफ्तार एंड डिनर, एंड or maybe sometimes people prefer कि रात के खाने के बाद जाएंगे, तो then I keep it कि ठीक है डिनर में आप प्रोटीन्स ले लो, and then you can keep the shake for the workout that they do after dinner, like after the dinner, रात की prayers के बाद, like that. Right, right.
Good, good. I think you have shared quite a lot, and really thank you, because I know कि आपके बच्चे भी हैं, और what are your बच्चों के ages क्या हैं, और बहुत किस अच्छे से तरीके करते से रोमा. वो My लोग elder आराम daughter से is कर लेते 15 हैं years old now, रमजान का full 15 month? years young, and the younger one is 13 years. My son हाँ, is 11 years, and the youngest is just 1 year old. So she's the one who is out of the fasting thing. Otherwise, all three of the kids fast, like पूरा month का वो लोग रोजा रखते हैं, हाँ, and they do it very happily. fast. Because few factors are very important, I believe. Wow. कि एक तो क्या होता है, उनका mindset बहुत अच्छा होता है कि हाँ घर में हो रहा है, मम्मी डैडी रख रहे हैं, तो इवन वी कैन कीप, है ना. एंड द सेकेंड, ये डुप्लीकेशन तो ऐसे ही ऑटोमेटिक हो जाता है. एंड द सेकेंड थिंग इज, जब हम उनको बेनिफिट्स बताते हैं कि आप जब फास्टिंग करते हो तो योर बॉडी बिकम स्ट्रॉन्गर, आपका बॉडी का डिटॉक्स होता है, एंड एट द सेम टाइम यू आर एबल टू, आप अपने ऊपर एक, आप अपने पेशेंस के ऊपर एक क्या कहेंगे, यू कैन हैव दैट स्ट्रेंथ, यू कैन बिकम मोर पेशेंट, और आप मोर थैंकफुल और ग्रेटफुल बनते हैं अपने ऑलमाइटी के लिए. सो दैट बिकॉज जो भी आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है. एंड दिस इज अ वेरी गुड वे वेयर दे कैन लर्न दैट थिंग. जरूरी. Learn the values, and at the same time even they get a little bit of health Absolutely. benefit and all. Yes, Rama. But main thing is values बहुत सीखते हैं इससे, है ना? Yes, yes. Thank you Humaira for sharing these wonderful tips. I'm sure जो लोग log in हुए हैं बहुत कुछ Thank you सीखेंगे, so much, Rama. and Yeah, these thank you so tips much, were Rama. Thanks for amazing. having me Thank here. you, thank you so much. Thank you, thank you. It was our pleasure, and I think we really benefited, and many people would benefit listening to you, right? And now I would call upon Talat. Yes. Hi, Roma. I'm good. How are you? Hi, Talat. How are you? Very good, very good. So nice to have you here. And yes, I know that आप भी रमजान बहुत अच्छे से करते हैं बच्चों के साथ, मैं जानती हूँ बहुत सालों से करते हैं, लेकिन मुझे पता है इस साल और स्पेशल हो गया है, राइट? Yes, तो Roma. आप क्या बोलोगे, First and क्या foremost, स्पेशल है इस thanks a रमजान lot for giving me this opportunity. Being a health coach, क्योंकि अब मैं एक हेल्थ कोच हूँ, तो मैंने जब बहुत सारी स्टडीज की तो मुझे समझ में आया कि हम रमजान में कुछ करेक्शंस की जरूरत थी हमें, जो गलतियां हम कर रहे थे. एंड वी वर एंडिंग अप, इंस्टेड ऑफ, लोग कहते हैं तो भूखे रहते हो सारा दिन तो वेट लूज होना चाहिए था, तो बट वो बढ़ रहा था, बिकॉज वी वर डूइंग सर्टेन थिंग्स जो नहीं करने थे वो हम कर रहे थे. So this time, I've also realized कि post COVID थोड़ा activity levels down हो गया. Yes. I'm seeing my kids, putting on slight weight and all. तो मैंने this Ramzan is going to be very special because as a family we have taken a unanimous decision कि हम इस रमजान को not only in terms of deeds but in terms of health भी हम उसमें अपने goals achieve करेंगे. So मैंने decision लिया है कि मेरी family at the end of this Ramadan is going to be healthy by losing those extra unnecessary weight, Wow, lovely. I'm so happy to hear this because though it is a very religious month, but ये हमारी health के लिए भी बहुत अच्छाइयाँ कर सकता है, provided हम I think choices सही करें तो, right? This applies to everywhere. जैसे अभी नवरात्रि भी शुरू हुए तो everybody starts hogging, ऐसी चीजें, तो फिर वो वजन ऊपर जाता है. तो बट इफ यू डू द राइट चॉइसेस, आई ट्रूली बिलीव आपको देखिए, बहुत लोग अच्छी सोचते हैं हेल्थ कि मिल रमजान सकती है इसके रमजान साथ, में वेट है लॉस ना? नहीं करेंगे, Yes. नेक्स्ट उसमें करेंगे, बिकॉज दे थिंक हम टाइम खा रहे हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि दिस इज अ ब्लेस्ड मंथ. Yes. पहले तो हम लोग का बिलीफ है कि ये बिल्कुल. मंथ में आवर प्रेयर्स, आवर एफर्ट्स आर गोइंग टू बी आंसर्ड. हाँ. तो सवाल ही नहीं उठता, अगर आपने डिसीजन लिया है वेट लॉस का, थोड़ा सा स्मार्ट ईटिंग करना है और कुछ नहीं. थोड़ी सी, आई नो कि ओनली फ्यू थिंग्स आई हैव टू चेंज एंड आई एम गोइंग टू गेट द, जो भी हुमैरा ने कवर किया, आई एम गोइंग टू फॉलो दैट ओनली, डिट्टो. मैंने जो सहरी में हम लोग जो रोटी और तला हुआ पराठा खाते थे विद स्वीट फ्राई एंड ऑल दो शामी कबाब्स एंड ऑल, वो सब अब आउट है. एंड
टू टेक ओथ, मतलब थोड़ा वाइज डिसीजन लेके हाँ। स्मार्ट ईटिंग करने वाले। एंड और एक गलती, दो गलतियां मेन करती थी रोमा, कि है ना, क्योंकि हमको लगता था हम दिन भर पानी नहीं पीने वाले, हम है ना वो कैमल जैसे डेजर्ट में स्टोर करता है ना, तो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स व्हाट दे डू, दे ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। वो क्या होता है, हाँ। बट क्या होता है, 2-3 घंटे में आप इतने बार वॉशरूम जाके आते हो कि यूरिन वाटर के साथ, आप यूरिन के साथ आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले जाते हैं, दैट ब्रिंग्स योर एनर्जी लेवल्स डाउन। तो ये करेक्शन हो गया कि बहुत ज्यादा पानी नहीं, 2 ग्लास और 3 ग्लास इज सफिशिएंट, वो 1.5-2 लीटर पीने की जरूरत नहीं। दूसरा हम क्या करते थे, इफ्तार में, मतलब व्हेन वी वर ब्रेकिंग और ओपनिंग अ फास्ट, हम उसी वक्त है ना पूरा सारा खा लेते थे। वी डोंट रियलाइज कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सारे दिन से रेस्ट पे था, उठते ही भाग नहीं सकता ना इंसान, थोड़ा उसको स्लो एनर्जी लेवल्स में ढूंढ। तो यहाँ पे मैंने जो मेजर चेंज किया है वो ये कि वी विल बी जस्ट ओपनिंग इट विद डेट्स, like Humaira suggested, maybe 2 dates, fruit, coconut water, you know, पानी से हम ये ओपन करके हम ब्रेक लेंगे, नमाज वगैरह पढ़ के विल गिव 40-45 मिनट्स का ब्रेक। तो उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपके एंजाइम्स वगैरह रिलीज करेगा, एंड देन पोस्ट दैट और हम थोड़ी सी स्मार्ट ईटिंग करेंगे। लाइक जैसे हुमैरा ने डिस्कस किया, प्लेट में आपको 2 पोर्शन, यू नो, पाम साइज के चिकन ब्रेस्ट लेना है, या अगर आप फिश लेना चाहते हो फिश लो, एग ऑमलेट लेना है वो लो, थोड़ा वेजिटेबल ऐड कर लो उसमें, एनी वेजिटेबल यू कैन टेक, यू नो। तो इस तरह से थोड़ा स्मार्ट ईटिंग करो। ऐसा नहीं कि आपको हंग्री रहना, यू कैन ईट स्टमक फुल वॉट एवर, बट यू आर ईटिंग राइट थिंग। और इन केस कुछ लोग देर तक जाग के इबादत करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, इन केस भूख लगती है, दैट टाइम यू कैन ऑल्सो टेक अ प्रोटीन शेक। सो व्हाट हैपेंस, प्रोटीन तो लेना है, बट अगर आप प्रोटीन को भी एक साथ ले लोगे, हम क्या करते, इतना सारा चिकन मटन सब एक साथ लेके खा लेते, यू आर पुटिंग अ प्रोटीन लोड ऑन योर किडनीज। उसकी आप उसको ब्रेक करके लेते हो ना, थोड़ा सा ओपनिंग के टाइम पे, थोड़ा सा इफ्तार के टाइम पे, और अगर रात में जाग रहे हो इन केस तो लेते हो, तो दैट प्रोटीन इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। आपके एनर्जी लेवल अच्छे हो जाएंगे, आपका वेट लॉस होगा जो एक्सेस। एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात क्या रहेगी रोमा, कि एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे ना, तो आप जो नमाज पढ़ेंगे, आप जो कुरान पढ़ेंगे, उसमें आपका मन होगा, उसमें आपका एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। And so that's the decision. सही। बट व्हाट आई नो ना तिलक, जैसे आप बोल रहे हो, तो ये तो यस, स्मार्ट ईटिंग अच्छी ईटिंग के लिए है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि इमीडिएटली जब ये खुलता है ना, तो दे रियली ईट अ लॉट। ओके, तो व्हाट आर दी आफ्टर इफेक्ट्स जब वो एकदम टूट के एकदम खाते हैं, फिर बाद में क्या होता है? आप ज्यादा खा लोगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी नहीं हो काम करने के लिए, और आप एक तो टायर्ड फील करोगे, एग्जॉस्टेड। आपके नमाज में भी, दैट्स व्हाई माय हस्बैंड ही नेवर ईट्स, ही सेज आई विल गो टू प्रेयर्स एंड कम बैक, बिकॉज ही नोज के एनर्जी लेवल्स, यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपी। आप ओवर ईट करोगे, आपके इंसुलिन ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है, आपको अगर आप शुगर या डायबिटिक पेशेंट हो, तो आपको 100% टायर्डनेस लगने वाला है। तो इसीलिए ये जो ब्रेक लेना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 दिन लगेंगे रोमा, आई नो इट्स टफ फॉर, हम लोग कभी वो भजिया और वो सब देखने की आदत है, बट एज अ फैमिली अगर आप डिसीजन लोगे ना, तो इट्स नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर चीज को 2 या 3 दिन ही लगते, 2 से 3 दिन में आपको वो, मैंने अभी से बच्चों को ब्रेन में डाल दिया है कि दिस रमजान सहरी में ये ऑप्शंस है, you want anything addition, I'll do some changes for you in iftar, and they are totally all set in, and they are both ready. That's what 30 रोजे रखते हैं वो भी, तो they are all set for that. Wow, lovely. Yes, I am looking forward to seeing a fit family. It's going to be a fit family, and looking forward for that. Thank you for sharing, and I think it was wonderful to hear that कैसे लोग decisions ले सकते हैं। बहुत बार लोग decision ही नहीं लेते हैं कि weight loss करना है, और अभी नवरात्रि जाने दो, अभी रमजान जाने दो, अभी ये जाने दो, अभी ईद हो जाने दो, उसके बाद everybody decides later. लेकिन द मेन थिंग मुझे तो लगता है लाइफ टाइम में कुछ ना कुछ ओकेजन्स आर ऑलवेज गोइंग टू कम इन. ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट मेक अ डिसीजन कि हमको करना है एंड उस पर कूद जाने का. एंड आई तो थिंक स्पिरिचुअल जो भी महीना होता है या स्पिरिचुअल डेज होते हैं, ऑल द मोर डिसिप्लिन लाना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज एनीवेज आप कम खाते हो,
बट अब बस ये चॉइस Yeah, करना है Ramadan- कि सही चीजें Ramadan is खाइए all एंड about- गेट टू योर all about self discipline एंड self control. तो ये ऐसा नहीं कि रमजान एंड हो गया और वो एंड हो गया। सी एक Yes. एक लाइफस्टाइल चेंज कर बिल्कुल। रहे हैं हम, है ना। अभी हम सहज और इफ्तार में खा रहे हैं, जी। आगे जाके हम उसी को लंच एंड डिनर में कर हाँ लेंगे, जी। सेम स्मार्ट ईटिंग, तो विद फ्यू चेंजेस, राइट। तो इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज एंड आई थिंक गुड न्यूज दे दूं मैं सबको जो भी ज्वाइन हुए हैं Yes. कि अगर आप ये सीरियसली इस वक्त इस रमजान में, या अगर आप जो भी फास्ट कर रहे हो नवरात्रि में, अगर स्ट्रिक्टली करते हो इस तरह से ना, तो ये ऐसा वेट है जो वापस नहीं आएगा, बिकॉज आप इसको परमानेंट चेंजेस कर रहे हो लाइफस्टाइल में। तो दैट वेट डजंट कम बैक। So that's what I'm very much excited about. बिल्कुल 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 thank you for sharing Talat and yes everybody who has joined in, मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आपका डिसीजन है for your weight loss तो definitely just don't wait कि ये फिनिश हो जाए वो फिनिश हो जाए, बस कूद पड़ो एंड इट विल बी डन। एंड व्हाट आई लाइक इज यू नो जो भी ऐसी रिलीजियस चीजें जो भी कर रहा है तो आप एक हेल्दी चॉइसेस के साथ कीजिए ताकि आप हेल्दी रहें, बिकॉज गलत चीजें खाओगे तो वजन बढ़ेगा वो तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी, राइट। और इस वक्त हमको बीमारियों को बढ़ाना नहीं है, हमको ट्राई करना है कि हम बहुत हेल्दी रहें, right? So looking forward and all of you have a great month ahead for Ramadan. I think 23rd को शुरू हो रहा है आप लोगों का, 22-20 स्टार्ट हो जाएगा, या tomorrow night में भी, है ना। So yes, wishing you all Ramadan Mubarak in advance and we know it's going to be a great month and yes एकदम जम के अच्छे से करो, हेल्दी वे। लास्ट दिन जब ईद आएगा तभी जम के खाना, राइट, feast yourself on that day. But yes, thank you Talat for all your insights. Thank you Humaira, was lovely having you for Transform Espresso and sharing this knowledge. ठीक है, thank you. Okay, see you everybody. Bye bye.